हेलो एवरीवन, नमस्कार आप सभी को। मैं वरुण अवस्थी, आप सभी का जीएस गुरु एक बार फिर से डू यू नो 2.0 के इस एपिसोड में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, उम्मीद करता हूं ये सीरीज आपको अच्छी लग रही होगी। इस सीरीज का फायदा भी आपको बहुत मिलने वाला है, ये मेरा वादा ही नहीं दावा भी है आपसे आने वाले हर एक एग्जाम में। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आपका चल रहा है तो देख रहा हूं इनमें से कौन सी डेवलपर साइट है। तो बात यही तो होता है। जिस तरीके से डू यू नो की फर्स्ट मतलब 1.0 सीरीज ने हजारों स्टूडेंट्स को फायदा पहुंचाया, यह मेरा वादा है इस बार 2.0 सीरीज लाखों स्टूडेंट्स को भारत भर में फायदा पहुंचाएगी। बस आप एक एक एपिसोड इसका देखते जरूर रहिएगा। आज के इस एपिसोड में डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं बहुत ही छोटे टर्म में। वैसे तो यह अपने आप में टॉपिक 1 से 1.5 घंटे का है, लेकिन मैं यहां पर इस एपिसोड में बात करने वाला हूं हार्मोन्स और एंजाइम्स के बारे में। तो डाइजेस्टिव सिस्टम में हम लोग देखते हैं अगले 6 से 8 मिनट में कितनी जल्दी सारे एंजाइम्स और हार्मोन्स को कवर करते हैं। दोस्तों, हम सभी को यह पता होना चाहिए कि जिसे मैं आउटलाइन कर रहा हूं इस टाइम पे, यह पूरा हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम है। अब जो डाइजेशन है हमारा, यह मुंह से ही स्टार्ट हो जाता है। तो सबसे पहले जो डाइजेशन में हार्मोन्स या फिर एंजाइम्स की अगर हम बात करें तो वो कांटेक्ट में किसके आता है। तो आप देखो, आपने कुछ भी अगर इनटेक किया माउथ से, तो हमारे मुंह पे जैसे ही ये जो बकल कैविटी है, हमारे मुंह का अंदर का जो स्ट्रक्चर है, इसको बोलते हैं बकल कैविटी। इस बकल कैविटी में जो भी खाना आता है वहां पर सलाइवरी ग्लैंड होती है, मतलब ये सलाइवरी एक ग्रंथि है। और ये ग्रंथि क्या करती है, एक एंजाइम प्रोड्यूस करती है जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, सलाइवर एमाइलेज। क्या बोलते हैं, सलाइवर एमाइलेज। अब ये जो सलाइवर एमाइलेज है, ये क्या है, ये एंजाइम है। आपको ये चीज ध्यान रखना है, एंजाइम और हार्मोन्स में अंतर है काफी। एंजाइम्स जो हैं ये क्या करेंगे, ये कोर आपके जो फूड है उसको डाइजेस्ट करने का काम करते हैं। लेकिन हार्मोन्स क्या है, हार्मोन्स आपकी बॉडी में चीजों को बैलेंस करने का काम करते हैं। जो सलाइवर एमाइलेज है, ये किन चीजों को डाइजेस्ट करता है, तो ये 2 चीजों को डाइजेस्ट करता है। एक तो स्टार्च को डाइजेस्ट करता है। स्टार्च का मतलब समझते हैं, आपने देखा होगा दवा वाला जो कैप्सूल होता है, वो कैप्सूल का जो ऊपर की परत होती है वो स्टार्च की बनी होती है। इसके अलावा और ये क्या डाइजेस्ट करता है, CO2 को डाइजेस्ट करने का काम करता है। ये 2 चीजें सलाइवर एमाइलेज डाइजेस्ट करता है। इसके बाद आप नीचे आ जाते हो, एसोफेगस, मतलब इसी को बोलते हैं फूड पाइप, इससे नीचे हुए। जैसे ही आप इससे नीचे आते हो तो ये आपको स्टमक मिल जाता है, ये जो जे शेप का है। क्योंकि ये जे शेप का है, इसी वजह से स्टमक को जे शेफल्ड के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोलते हैं, जे शेफल्ड। ये भी एक क्वेश्चन बनता है कि बॉडी के कौन से पार्ट को जे शेफल्ड बोला जाता है। अब ये जो हमारा स्टमक है, इसमें 3 तरीके के एंजाइम पाए जाते हैं। कौन कौन से, उनको लिख लेते हैं। एक तो HCl पाया जाता है, दूसरा पेप्सिन पाया जाता है, और तीसरा पाया जाता है रेनिन। अब ये तीनों एंजाइम है तो तीनों कुछ ना कुछ तो डाइजेस्ट कर ही रहे होंगे। तो HCl क्या करता है, ये बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है। क्या करता है, बैक्टीरिया को किल करने का काम करता है। आप एक चीज ध्यान रखना, आपके खाने में कुछ ना कुछ बैक्टीरिया हमारे पेट में चले ही जाते हैं। आप चाहे कितना भी बचाने की कोशिश करिए, ये जो एमियंस है, ये जो एटमॉस्फेयर है, यहां पर करोड़ों बिलियंस बैक्टीरियाज घूम रहे हैं। अब आपको लगेगा कि बैक्टीरियल खाना हम खा रहे हैं क्या, जी हां, आप उसे कितना भी बचाने की कोशिश करिए। जैसे मान लीजिए प्लेट में आपके खाना रखा हुआ है, आपने उस फूड को उठाया, वो फूड एटमॉस्फेयर के कांटेक्ट में आ गया तो बैक्टीरिया उसमें चिपक जाते हैं। अब ये बैक्टीरिया हमारे साथ बाइट में चले जाते हैं अंदर। जब ये अंदर गए तो पेट तक पहुंचे, तो हमारे पेट में जो HCl नाम का एंजाइम है, ये इन्हीं बैक्टीरियाज को किल करने का काम करता है। अब इसके आगे हमारा फूड डाइजेस्ट होगा। पेप्सिन क्या डाइजेस्ट करता है, ये प्रोटीन को डाइजेस्ट करने का काम करता है। आपके फूड में जितना भी प्रोटीन होगा वो सब पेप्सिन के द्वारा डाइजेस्ट किया जाता है। आप इसे ऐसे भी ध्यान रख सकते हो कि P फॉर पेप्सिन, P फॉर प्रोटीन। तो डायरेक्टली आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि पेप्सिन किस चीज को डाइजेस्ट करता है, तो आंसर क्या होगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करता है। प्रोटीन से एक और क्वेश्चन बनता है कि हमारी बॉडी में सबसे देर किस चीज को डाइजेस्ट करने में लगती है। तो हमेशा ध्यान रखना, हमारी बॉडी में प्रोटीन को सबसे देर लगती है डाइजेस्ट करने में। नेक्स्ट है रेनिन। अब रेनिन क्या डाइजेस्ट करता है, ये फैट्स को डाइजेस्ट करने का काम करता है। लेकिन स्पेशली कौन से फैट, मिल्क वाले फैट्स को। अब इसमें 2 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। एक तो आपसे ये पूछेगा कि रेनिन किसको डाइजेस्ट करने का काम करता है,
तो ऑप्शन में कभी कभी फैट दे देता है, और कभी ऐसे उल्टा करके क्वेश्चन पूछेगा कि दूध को डाइजेस्ट कौन सा एंजाइम करता है, तब आंसर क्या हो जाएगा, रेनिन। तो ये 3 एंजाइम है जो कि आपके स्टमक में पाए जाते हैं। ऑन एन एवरेज हमारे पेट में जो खाना रुकता है ये 3 से 4 घंटे रुकता है, उसके बाद आगे बढ़ जाता है और बाइल जूस के कांटेक्ट में आते हुए स्मॉल इंटेस्टाइन में आ जाता है। अब हम लोग बात करेंगे यहां पर पैंक्रियाज की। देखो हमारे स्टमक के जस्ट पीछे पैंक्रियाज होता है। पैंक्रियाज 2 तरीके के हार्मोन्स प्रोड्यूस करने का काम करती है। कौन कौन से हार्मोन? एक जिसको हम लोग बोलते हैं इंसुलिन। अब ये इंसुलिन क्या करता है? इंसुलिन हमारी बॉडी में शुगर को कंट्रोल करने का काम करता है। क्या आप बोल सकते हो शुगर को डाइजेस्ट करने का काम करता है। आप जितनी भी चीनी की मात्रा ले रहे हो, आपको पता होना चाहिए शुगर तो रोटी में भी होती है, शुगर तो चावल में भी होती है, केवल मिठाई में थोड़ी होती है। तो आप जितनी भी शुगर ले रहे हो आपकी बॉडी में जा रही है, उसको इंसुलिन ही डाइजेस्ट कर रहा है। और अगर इंसुलिन की कमी हो जाती है तो क्या हो जाता है? आदमी को एक बीमारी हो जाती है जिसको मधुमेह नाम की बीमारी बोलते हैं, या अंग्रेजी में उसी को क्या बोला जाता है? डायबिटीज बोला जाता है। दूसरा जो यहां पर हार्मोन्स पाया जाता है जो कि पैंक्रियाज प्रोड्यूस करता है, इसको बोलते हैं ग्लूकेगॉन। क्या बोलते हैं? ग्लूकेगॉन। अब ये ग्लूकेगॉन क्या करता है? इंसुलिन के द्वारा जो भी शुगर डाइजेस्ट करी जाती है वो ग्लूकोज के फॉर्म में संरक्षित करने का काम ग्लूकेगॉन करता है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने अभी मान लो ग्लूकॉन डी पी लिया, उसके साथ क्या चले गया? आपकी बॉडी में शुगर चली गई। अब आगे आपने एक्सरसाइज करना शुरू किया, तो एक्सरसाइज जब आप कर रहे हो, आज आपने जिम गए, आपने बोला आज तो मैं 4 सेट तो मारूंगा ही मारूंगा। 4 सेट करने के बाद बॉडी ऑलमोस्ट आपकी पूरे तरीके से मान लीजिए कि फेडअप हो गई है। अभी क्या है कि आपने सोचा कि 2 सेट आज मैं और एक्स्ट्रा मारूंगा, और आपने वो 2 सेट एक्स्ट्रा मारे। इसका मतलब क्या है? आपकी बॉडी में जो ग्लूकेगॉन संरक्षित था वो अब काम कर रहा था। एक सर्टेन टाइम के बाद आपको लगेगा कि नहीं, अब तो आप चल भी नहीं पाओगे, या अब तो आप 1 सेट भी या 1 डंबल भी पुश नहीं कर पाओगे। इसका मतलब क्या है कि बॉडी में ग्लूकेगॉन की मात्रा ऑलमोस्ट खत्म हो गई है। हमारे घरों में आज आप देखते हो माताएं बहनें फास्टिंग कर रही हैं। मेरी मदर ही इतनी फास्टिंग करती हैं। तो जो वो फास्टिंग कर रही हैं, पूरा दिन कुछ खा नहीं रही हैं, पी नहीं रही हैं, इसका मतलब क्या है? उनकी बॉडी किस तरीके से काम कर रही है, क्यों काम कर रही है? जस्ट बिकॉज ऑफ ग्लूकेगॉन। एक टाइम के बाद तभी तो बोला जाता है, हम लोग अपनी मदर को बोलते हैं इतनी भी ज्यादा फास्टिंग ना करो, कभी उन्हें चक्कर आने लगते हैं, कभी कुछ हो जाता है। इसका मतलब क्या है? डे बाय डे ग्लूकेगॉन की भी तो मात्रा कम हो रही है। तो ये कुछ एंजाइम्स हैं जो कि आपको ध्यान रखने हैं, और ये 2 हार्मोन्स हैं जो कि पैंक्रियाज के द्वारा यहां पर रिलीज किए जाते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, जिससे क्वेश्चन बनते हैं, आपको ध्यान रखने होंगे। बाकी फुल डाइजेस्टिव सिस्टम मैं फुल बैच में पढ़ा रहा हूं, आप वहां पर भी एग्जाम इंजन पे पढ़ सकते हो। फिलहाल ये सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए, और कल फिर से एक इंटरेस्टिंग एपिसोड में मेरी आपसे मुलाकात होगी। थैंक यू एवरीवन, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, आपका दिन मंगलमय हो। सॉफ्टवेयर या प्रोग्राम आपका चल रहा है, तो देखो और मुझे इनमें से कौन सी है लगभग साइट है, तो यही तो होता है।